नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि इस समय आप लोग आगामी होने वाले 17 मार्च 2024 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है पीसीएस की, उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आयोजित हुई थी और उस परीक्षा को लेकर ये कहा जा रहा था कि उसके जो सोशल मीडिया में उसके पेपर कुछ लीक हुए थे। आयोग तक जब इस मामले की जानकारी जब आयोग को हुई तो सरकार ने इस पर अपनी एक जांच कमेटी बैठाई कि सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें वायरल हो रही हैं प्रश्न पत्र को लेकर, कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है। तो हाल ही में जांच कमेटी ने ये पाया कि समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पत्र आया था उस पेपर होने के 1 घंटा पहले वो पेपर वायरल हो चुका था। तो कुल मिलाकर ये है कि आयोग जांच कमेटी अब ये मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ था। हालांकि जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये देखा गया था कि उसके कुछ आंसर गलत थे और कुछ क्वेश्चन सही भी थे। तो गलत क्या था, सही क्या था, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पेपर लीक हुआ था और उस चीज़ को आयोग ने संज्ञान में लिया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी और हाल ही में आयोग ने 58 सेंटरों पर जहां पर वो पेपर हुए थे वहां पर ये एक पत्र जारी किया गया है और ये पूछने का प्रयास किया गया है कि पत्र के शुरू होने के पहले, पेपर शुरू होने के पहले जो पेपर सील पैक होता है उस सील पैक का वीडियो और जब सील पैक को खोला गया उसका वीडियो, सारी चीज़ें संकलित कर आयोग को 25 फरवरी तक टाइम दिया गया है कि वो चीज़ें दी जाएं। अर्थात 25 फरवरी को तक जांच कमेटी तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर कहां तक कैसे क्या मामला था। अगर जांच कमेटी ये मानती है कि पेपर वायरल हुआ था, लीक हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समीक्षा अधिकारी के पेपर रद्द होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर पेपर रद्द होता है, अगर आयोग की जांच कमेटी की सिफारिशों को मानने के बाद, तो अब ये कहा जा सकता है कि पेपर जो होगा वो लगभग जून के आसपास होगा। तो पेपर का लेवल था ही अच्छा। समीक्षा अधिकारी का आप लोगों ने देखा ही होगा कि जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर थोड़ा सा इजी था। कुल मिलाकर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 140 से 135 के आस 20 कट ऑफ की उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद सारे मामले धराशायी हो गए। इसलिए ये हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जांच कमेटी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है। 25 फरवरी तक सारे 58 केंद्रों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने सेंटरों से संबंधित चीज़ों को संज्ञान में दें, सरकार तक अवगत कराएं और उसके बाद 25 फरवरी के बाद सरकार अपना निर्णय तय करेगी और फिर उस पर जो भी निर्णय होगा, उम्मीद करते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के पक्ष में ही अपना निर्णय देगी और अंततः जीत जो होगी सत्य की होगी। ओके, धन्यवाद।